बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अलाइड स्कूल्स पीरी बैरिया कैंपस की तरफ से आज का ये लेक्चर क्लास 5th के कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं और उनकी आगे एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नो में है कि स्पेशल पर्पज पैकेजेस आर पैकेजेस डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र्स। तो हम एक स्पेशल पर्पस पैकेजेस होते हैं जो हमारे सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स कुछ पैकेजेस के प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसको हम लोग सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, जो हमारे एक पूरे के पूरे सिस्टम को रन करने के लिए, ये सिस्टम के एक स्पेसिफिक पार्ट को रन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो स्पेशल पर्पस पैकेजेस जो होते हैं, स्पेशल पर्पस पैकेजेस जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग अगर हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल का एक सॉफ्टवेयर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, वो स्पेसिफिकली स्कूल के लिए, वो हम लोग हॉस्पिटल में यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह स्पेशल पर्पस पैकेजेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ यूज़र्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि जनरल पर्पस पैकेजेस होते हैं कैन बी यूज़ फॉर ए नंबर ऑफ़ डिफरेंट टास्क। जो जनरल पर्पस जो पैकेजेस होते हैं वो नंबर ऑफ़ डिफरेंट टास्क को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग, नंबर ऑफ़ डिफरेंट टास्क करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इंटीग्रेटेड फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस क्या होते हैं? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कंबाइन। जब हम लोग डिफरेंट फंक्शंस को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड फंक्शन। इसकी एग्जांपल हमारे पास प्रोसेसिंग वर्ड्स है, मैनिपुलेटिंग स्प्रेडशीट है, या प्रिपेयरिंग ग्राफिक्स है। हम लोग इसकी एग्जांपल में देखते हैं प्रोसेसिंग वर्ड्स में एम एस वर्ड है। एम एस वर्ड के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, उनको हम लोगों ने कंबाइन करके एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसको हम लोग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एम एस वर्ड कहते हैं। या हम लोग ग्राफिक्स की बात करते हैं, हम लोग ग्राफिक्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक जो एप्लीकेशन यूज़ नहीं होती, बल्कि डिफरेंट फंक्शन एप्लीकेशंस जो होती हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं, उनको कंबाइन किया जाता है। तो फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस जो होते हैं वो आपस में कंबाइन करके एक चीज़ बनाते हैं। जैसे हम लोग वर्ड की बात कर लें, या हमारे पास एक्सेल की स्प्रेडशीट है उसकी बात कर लें, या ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर की बात कर लें, तो उसमें सिर्फ एक पैकेज को इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग डिफरेंट पैकेजेस को यूज़ करते हैं। जैसे गेमिंग में आप लोग गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स के अंदर सिर्फ एक पैकेज यूज़ नहीं होता, गेम्स के अंदर डिफरेंट पैकेजेस यूज़ होते हैं। Make it possible to use common data set of instruction to share data and move data among several applications। तो वो several applications के अंदर जो है हमारे पास वो डाटा जो है वो मूव होता है। मैनेजिंग डेटाबेस एंड फाइल्स, और ये जो है हमारी डेटाबेस को और फाइल्स को मैनेज करता है इंटीग्रेटेड फंक्शन एप्लीकेशन पैकेजेस। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, या हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह इंसान का अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो इंसान को सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इट अनेबल्स वेरियस डिवाइसेस टू कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, द डिस्क ड्राइवर, द प्रिंटर। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा जो कंप्यूटर है वो चल नहीं सकता। फॉर एग्जांपल विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर विंडो नहीं है तो आप लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लैपटॉप चलेगा तो सही, मतलब जो उसका लैपटॉप है वो हमारे पास ऑन ऑफ होगा मगर रन नहीं करेगा, कोई एप्लीकेशन नहीं चलाएगा, कोई पैकेजेस इसके ओपन नहीं होंगे। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजेज क्या हैं? इट अनेबल्स वेरियस डिवाइसेस इन योर कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, द डिस्क ड्राइवर, प्रिंटर। हमारे पास जो कीबोर्ड होता है या डिस्क हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनेबल करता है। फर्स्ट प्रोग्राम टू लोड द मेक द कंप्यूटर वर्क। सबसे पहले हमारे पास जो बूट का मेन्यू अब चलता है कंप्यूटर के अंदर, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट मेन्यू शो होता है। तो वो क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर के अंदर चलता है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बूटिंग इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ लोडिंग ओएस टू द कंप्यूटर। बूटिंग का जो प्रोसेस होता है वो जैसे हम लोग अपना लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड को जो है वो कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास एक कीबोर्ड ड्राइवर होता है जो उसको लोड करता है। अगर कीबोर्ड का ड्राइवर नहीं होगा तो वो हमारे पास लोड नहीं होगा, हमारे पास
कीबोर्ड नहीं चलेगा। इस तरह हमारे पास वाईफाई का ड्राइवर भी, अगर वाईफाई का ड्राइवर नहीं है तो वाईफाई नहीं चलेगा। इसी तरीके से बूटिंग जो होती है, बूटिंग का प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे विंडोज 7 है या विंडो 10 है, तो बूटिंग की जो ऑप्शन होती है, बूट ऑप्शन, वो उसको लोड करती है, मतलब उसको रेडी करती है चलाने के लिए। मेजर फाइल ऑफ बूटिंग फॉर डीओएस डॉक्स के लिए जो हमारे पास मेजर फाइल्स है बूटिंग के लिए, आईओ.सिस इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्राम्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी इनपुट्स हैं वो आईओ.सिस के साथ आती है, command.com होती है, और my.dos.sys फाइल एंड डिस्क मैनेजर। जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और डिस्क की जितनी भी मैनेजमेंट है वो ms-dos.sys करता है। और इनपुट एंड आउटपुट की जितनी भी हमारे पास चीज़ें, जैसे हम लोग अपना वाईफाई को कनेक्ट करते हैं, या हमारे पास अपना जो माउस का ड्राइवर है वो माउस को कनेक्ट करते हैं, या प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, वो इनपुट आउटपुट आईओ.सिस के साथ वो हमारे पास बूट होता है। और command.sys कॉम जो है हमारे पास डिफरेंट कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैं रन की कमांड यूज़ करता हूँ, F5 में प्रेस करता हूँ रन के लिए किसी भी प्रोग्राम को, तो command.com जो है वो उसको रन करते हैं। ये मेजर बूटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? द स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव द ऑपरेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल फंक्शंस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को रन करता है, जैसे विंडोज 7 है तो वो एक सिस्टम को रन कर रहा है, उसको विंडोज 7 को जो रन कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। जैसे हमारे पास विंडो अगर रन हो रही है, मतलब विंडो चल रही है, विंडो के अंदर अगर हमारे पास वाईफाई का ऑप्शन चल रहा है, वाईफाई का हम लोगों ने सॉफ्टवेयर किया है जिससे हमारे पास विंडो की परफॉर्मेंस बेहतर हो गया। अगर हमारे पास विंडो के अंदर वाईफाई नहीं चलता तो हम लोग विंडो को यूज़ नहीं करते, क्योंकि वाईफाई एक अहम चीज़ है। हम लोग विंडो को ज़्यादातर हम लोग लैपटॉप्स को या मोबाइल फ़ोन को जो है वो वाईफाई यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों ने एफिशिएंसी वाईफाई का सॉफ्टवेयर ऐड करने से हमारे पास मोबाइल की और विंडो की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो गई है। तो वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? जैसे हम लोग इंसान आपस में बात करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर के साथ भी हम लोगों ने अगर कोई बात करनी है तो कंप्यूटर को भी हम लोग किसी लैंग्वेज के अंदर हम लोग कंप्यूटर से बात करते हैं, उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। सिंबल्स इन विच ईच प्रोग्राम इज़ रिटन। और जिस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर को, जिस तरह हम लोग कंप्यूटर से बात करते हैं उसको हम लोग हम लोग कंप्यूटर के जिस तरह इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि मैं पिछली स्लाइड पे चला जाऊँगा, ये पिछली स्लाइड पे आ गया, मैंने इंस्ट्रक्शन दी, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया। ये एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जिस लैंग्वेज में इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि जो सिर्फ ऑन ऑफ के ऊपर बेस करती है। फॉर एग्जांपल जिसको सिर्फ ऑन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो हैं जिनको सिर्फ ऑन होने का पता है और ऑफ होने का पता है। तो हमारे पास जो लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की वो 3 तरह की है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज, और ये 0 और 1 की फॉर्म है। मतलब कंप्यूटर को सिर्फ ऑन होने का पता है और ऑफ होने का पता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझ सकता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, क्योंकि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सिर्फ ऑन ऑफ को समझ सकती हैं। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? ऑन ऑफ की लैंग्वेज। अब हम लोगों ने, मैंने कंप्यूटर को लिखा, कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर अपना नाम लिखा वर्ड के ऊपर, तो कैसे कंप्यूटर उसको समझ सकता है? या मैंने MACHIN लिखा, कंप्यूटर तो सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज समझ सकता है, तो इसने MACHIN मशीन को कैसे समझा? तो उसके लिए हम लोग असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। डिज़ाइन मेनली टू रिप्लेस ईच मशीन कोड विद अंडरस्टैंडेबल कोड। वो जो हमारे पास 0 और 1 वाला कोड होता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में कोड होता है, हम उसको एक ऐसे कोड के साथ रिप्लेस करते हैं जो थोड़ा सा इंसान भी अंडरस्टैंड कर सके, अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन भी, जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जिस लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर से बात करते हैं, जो लैंग्वेज हम लोग इजीली समझ सकते हैं, जो इंग्लिश की फॉर्म में होती है या फिर जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म में होती है, उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब जो लैंग्वेज हम लोग समझ सकते हैं इजीली उसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली समझ सकता है उसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज एक असेंबली लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के इन बिटवीन होती है। अब हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ रन की,
या CMD की मैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर देता हूँ। जैसे मैं अगर अपने कंप्यूटर के अंदर ये मेरे पास ये कंप्यूटर के अंदर मैं इंस्ट्रक्शंस कोई भी देता, जैसे मैं पावर पॉइंट को ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर पास की है, जो पावर पॉइंट हमारे पास ओपन हो गया। तो ये कंप्यूटर के पास बेसिकली कैसे जाती है, कंप्यूटर के पास ये इंस्ट्रक्शन पहले हाई लेवल लैंग्वेज में होती है, जो जिस लैंग्वेज में मैंने कोड लिखा होता है, जिस लैंग्वेज में मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया होता है, वो कोड देन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है 0 और 1 की फॉर्म में। और वो कोड कैसे कन्वर्ट होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर के थ्रू। अगर एक कोड लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने एक लाइन लिखी कंप्यूटर के अंदर 2+2 देन इज इक्वल टू 4, तो लाइन बाय लाइन जो कोड हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर को 2 का नहीं पता, कंप्यूटर को 4 का नहीं पता, कंप्यूटर उसको पहले 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करता है तो उसको इंटरप्रेटर कहा जाता है। और अगर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट वंस अगर हम लोग जो है उसको रन करते हैं तो उसको हम लोग कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को एट वंस एक दफ़ा में जो है वो चेंज करता है लो लेवल लैंग्वेज, जबकि इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद की टर्म्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेटअप प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेटअप प्रोग्राम डेट मैनेज एंड कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आप लोगों को मैंने बताया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ रिटन सिंबल्स टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क, कंप्यूटर हार्डवेयर को जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कोई काम करने के लिए, जैसे मैंने अभी इसको कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चलाओ या अगली स्लाइड पर मूव कर दो, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग देते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रुप इन प्रोग्राम्स दैट मेक कंप्यूटर टू डू फंक्शन, किसी फंक्शन को करने के लिए, कोई काम को करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम को प्रोवाइड करता है, एक जनरल प्रोग्राम रिटन सिस्टम दैट प्रोवाइड द वे फॉर राइटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं, जो उनको एक वे प्रोवाइड करता है, जो हमारे एक सिस्टम को रन करता है, उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास MCQs है। डैश आर जनरल पर्पज प्रोग्राम रिटन फॉर सिस्टम दैट प्रोवाइड अ वे फॉर राइटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। डैश इज़ अ पैकेज दैट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज़र फ्रेंडली, जो पैकेजेस होते हैं, जैसे ये हमारे पास पावर पॉइंट है, ये यूज़र फ्रेंडली है, इजीली मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो उसको हम लोग कहते हैं यूज़र फ्रेंडली जो सॉफ्टवेयर होता है वो इजीली अंडरस्टैंड होता है। द फर्स्ट प्रोग्राम लोड इन द कंप्यूटर मेमोरी दैट टेक पॉसिबल फॉर अस टू यूज़ कंप्यूटर, क्या सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले वो हमारे पास कंप्यूटर में रन होता है। द फर्स्ट स्टेप इन ग्रोथ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इट इज़ एंड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है हमारे पास जो फर्स्ट ग्रोथ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, पहले 0 1 की फॉर्म में हमारे पास लिखा जाता था कोड, फिर हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज की जिसमें हम लोग कोड को थोड़ा सा कंबाइन फॉर्म में अंडरस्टैंडेबल वे में लेके आते थे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है लोड करता है प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। MS-DOS, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कोड जो है वो फाइल और डिस्क मैनेजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। MS-DOS जो है वो हमारे पास डिस्क और डिस्क मैनेजमेंट के लिए और फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। इफ़ ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बी एट फाइल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट ड्यूरिंग बूटिंग, तो ये हमारे पास जो ऑटो एग्जीक्यूट की कमांड हमारे पास मौजूद होती है, ये एग्जीक्यूट होती है बूटिंग के दौरान। द रूल्स दैट गवर्न द स्टेप ऑफ सिंबल्स एंड लैंग्वेज आर कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग अगर उर्दू में बात करते हैं तो उर्दू का एक सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं, उर्दू की एक ग्रामर है जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं, इंग्लिश की एक ग्रामर है जिसके थ्रू हम लोग बात करते हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग लैंग्वेजेस कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बात करते हैं उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम एज पर ऑर्डिनेंस इज सिस्टमेटिक वे कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, हम लोग उसको कहते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, फाइल फॉर बूटिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन 1 और मोर फाइल, तो ये ट्रू है। जब हम लोग एक हमारे पास कंप्यूटर के दिमाग को लोड कर रहे हैं तो उसके अंदर एक से ज़्यादा भी फाइल्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा फाइल्स है जो हम एट अ टाइम चलाते हैं, जैसे ड्राइवर्स की फ़ाइल अलग है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की फ़ाइल अलग है, वाईफाई की फ़ाइल अलग है, कंप्यूटर रन करने की फ़ाइल अलग है, डिस्क मैनेजमेंट की फ़ाइल अलग है। तो बूटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत सी फाइल्स को जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। MS-DOS इज़ नोन एज फाइल एंड डिस्क मैनेजर, ये ट्रू है। मशीन लैंग्वेज इज यूनिवर्सिटी फॉर ऑल द हार्डवेयर डिज़ाइन इन डिफरेंट कंप्यूटर्स, तो ये फॉल्स है।
हर कंप्यूटर के हार्डवेयर की अपनी एक मशीन लैंग्वेज होती है। जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड जो है उसकी हार्डवेयर में जो है हमारे पास हार्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, रैम ज़्यादा होती है या रैम कम होती है, तो हर एक की अपने मुताबिक होती है हार्डवेयर का डिज़ाइन जो लैंग्वेज होती है। उसके बाद एक फाइल ट्रांसलेट होल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एट अ टाइम, तो ये फॉल्स है, वो होल प्रोग्राम को एट वंस में कंपाइल करता है। असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज आर क्लासिफाइड इन लो लेवल लैंग्वेज, तो ये ट्रू है, ये लो लेवल लैंग्वेज है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर होती है, मगर इंसानों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है अंडरस्टैंड करना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्री रिटन सॉफ्टवेयर। प्री रिटन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से होते हैं, जो पहले से ही हमारे पास सॉफ्टवेयर हम लोगों ने रिटर्न किए होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशंस को रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे के पूरे सिस्टम को रन करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो हम लोग जिसमें हम लोग हमारे पास एम एस वर्ड की एग्जांपल आ जाती है। डाटा शीट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास एम एस एक्सेल आ जाता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स हैं और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी स्पेसिफिकली एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमारे पास गेम्स हैं, एक स्पेसिफिक गेम को ही चलाती है, किसी दूसरी गेम को पैकेज को नहीं चलाती, तो वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट प्रोग्राम लोड होता है कंप्यूटर के अंदर, और जो है हमारे पास ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। इट अनेबल वेरियस डिवाइसेस इन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस को काम करने के लिए जो अनेबल करता है, उनकी परफॉर्मेंस उनको जो कंप्यूटर के अंदर अलाउ करता है काम करने के लिए। व्हाट डज ऑपरेटिंग सिस्टम डू। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ह्यूमन एंड कंप्यूटर के अंदर। विंडोज़ जो है, अगर विंडो ना हो तो कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के दरमियान और इंसान के दरमियान। कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो रन हो रहे थे उसको करता है, और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। मतलब एक कंप्यूटर के जितने भी काम हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, क्योंकि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हैं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं कुछ चख रहा हूँ, अगर मैं कुछ चल रहा हूँ, तो वो सब कुछ मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। इस तरह ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो दिमाग है कंप्यूटर का, ये सब चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर जो है वो उसको मैनेज करता है। उसके बाद आयोडार्सिस जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, हमारे पास जो एम एस डी डॉट सिस था, ये फाइल मैनेजर और डिस्क मैनेजर के लिए था। और हमारे पास आयोडार्सिस था जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस बनाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, सेट ऑफ रिटर्न सिम्बल्स डैट कंप्यूटर हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क, जो हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम लोग उसको काम करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। नेम डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के नज़दीक होती हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो प्रोग्रामर की और ह्यूमन के नज़दीक होती हैं। उसके बाद मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो लैंग्वेज मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकती है, कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है, कंप्यूटर को ऑन और ऑफ की लैंग्वेज समझ में आती है। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का क्या यूज़ है कि प्रोग्रामर को, जो हमारा इंसान है, उसको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना आसान हो जाता है इसके साथ हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, और ये इजीली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमंस है, और हर इंसान हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली समझ सकता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज है जो इंसान के समझने के लिए मुश्किल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम को या किसी जॉब को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन पैकेज जो होता है जो कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। एप्लीकेशन जो है वो किसी एप्लीकेशन को रन करती है, जबकि लैंग्वेज जो है वो उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद हमारे पास मैच कॉलम्स हैं, वो आप लोगों की असेसमेंट है, आप लोगों ने खुद से करने हैं। आप लोगों को इससे जो आप लोगों ने चैप्टर के अंदर किया है वो बिल्कुल वही है जिसके अंदर कमांड्स के बारे में पूछा गया। तो आज का ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आपको किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा